बात करेंगे उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर नीट पेपर लीक के हवाले से बात करेंगे। जहां पे आज नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आज आया और क्या कुछ कहा गया इस हवाले से आपको बताएंगे। मरकजी हुकूमत की कमेटी को हदायत दी गई है और बताया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 30 सितंबर तक जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो 30 सितंबर तक मुकम्मल रिपोर्ट जमा करने को कहा है और इसके अलावा एनटीआई को इम्तिहान करने के तौर तरीके बदलने की भी हिदायत दी है। आज नीट पेपर लीक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखने को मिला और जिस तरीके से काफी वक्त से हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर जो नीट में जो पूरा मामला पेश आया था उस हवाले से क्या कुछ तो आज नीट पेपर लीक के हवाले से जो अहम फैसला था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया, जहां पर मरकजी हुकूमत की कमेटी को हिदायत दी गई है और 30 सितंबर तक मुकम्मल रिपोर्ट जमा करने को कहा है। नीट यूजी इम्तिहान 2024 में पेपर लीक के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना तफसीली हुक्म पढ़कर सुनाया। अदालत ने वाज़ेह लफ्जों में निज़ाम इम्तिहान में इस्लाह की जरूरत पर जोर दिया और मरकजी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जो हिदायत है वो दी गई और बताया गया मरकजी हुकूमत की कमेटी को 30 सितंबर तक मुकम्मल रिपोर्ट जमा करने को कहा है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जानकारी है वो सामने आई है, जहां पर उन्होंने कहा कि उन्हें मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। 30 सितंबर तक का वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के इस कमेटी से कहा कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोग्रेस है वो बनाए और इम्तिहान सेंटर बनाने के तरीके कार बेहतरी रिपोर्ट दे और उनकी तरफ से कहा गया कि तुलबा की वेरिफिकेशन को मजबूत किया जाए, पूरे अमल में तकनीकी मदद पर मशवरा दे और इससे मुतालिक तमाम तफसीलात पर भी रिपोर्ट 30 सितंबर तक मरकजी हुकूमत के हवाले कर दे। इस सब के अलावा कमेटी इम्तिहान के सवालनामा भी जो हेरा फेरी से बचने के तरीके भी बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया। इस मामले में अदालत उज़्मा ने मरकजी वजारत तालीम से कहा कि जब कमेटी रिपोर्ट मिल जाती है तो उसके 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट की बुनियाद जो है वो बुनियाद पर उठाए जाएं, इकदाम की जानकारी अदालत को दे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस दरमियान एनटीए को भी कुछ अहम हिदायत दी। अदालत ने एनटीए से कहा कि वो इम्तिहान कराने के तौर तरीके बदल लें और जजों ने एनटीए को हिदायत दी कि एजेंसी सवालनामा बनाने से लेकर इम्तिहान खत्म हो जाने तक सख्त जांच को यकीनी बनाए। सवालनामों पर भी कहा गया कि सवाल नामे जब बनाएंगे तो काफ़ी एहतियात ज़रूर रखना है। इसके अलावा SOP बनाए जाने का भी मशवरा दिया गया। सवालनामा को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए खुले ई रिक्शा की जगह जो है रेल टाइम लॉक वाली बंद गाड़ियाँ जो है इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई, ताकि जो पेपर है वो लीक ना हो सके और पेपर जो है काफ़ी हिफाजत से पहुंच सके। ये हिदायत दी गई अदालत की तरफ से एनटीए को। इसके अलावा ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स के रिकॉर्डिंग और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी का इंतज़ाम रखने के लिए भी कहा गया है, ताकि जो डेटा है वो महफूज किया जा सके। आज जो नीट पेपर लीक था उस हवाले से जो ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, उनकी तरफ से फैसला लिया गया, जहाँ पर 30 सितंबर तक मुकम्मल रिपोर्ट करने की हिदायत जो है मरकजी हुकूमत को दी है और इसके अलावा एनटीए को भी इम्तिहान कराने के तौर तरीके बदलने की हिदायत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है।
बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से कहा कि बीजेपी हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले लोकसभा इंतखाबात में अपना खाता भी नहीं खोला था। तरुण चुग ने मजीद कहा कि बीजेपी की तैयारी मुकम्मल है और जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत के लिए पुरज़्म है। चुनाव घोषित करने का काम, चुनाव का प्रबंधन करने का काम, चुनाव बूथ स्थान तय करने का काम चुनाव आयोग का है। वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन। भाजपा एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते हर समय चुनाव के लिए तैयार है और हम चुनाव का हमेशा ही स्वागत करते हैं। चुनावी प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ती है। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में पिछले लोकसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई, इसलिए जनता के नकारे हुए, हताश, निराश, कुंठित मानसिकता के ये लोग, जिन्हें देश का विकास नहीं दिखता, जो हमेशा ही इटली के चश्मे से भारत को देखते हैं, ये कोई भला नहीं। ऐसा है कि 2004 से 2014 के बीच में घोटाले, भ्रष्टाचार, जालसाजी की एक लंबी दास्तां है। उसका भूत, घोटालों का भूत रात को राहुल गांधी को सताता है। नेशनल हेरिटेज घोटाले का भूत, कॉमनवेल्थ घोटाले का भूत, कोयला घोटाले का भूत, कोलगेट घोटाले का भूत, हेलीकॉप्टर घोटाले का भूत, बोफर्स घोटाले का भूत सताता है। वो पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी के अंदर मारे गए लोगों की मलाई किसने खाई, किसने लाशों पर पांव रखकर समझौते किए, मुलजिमों को भगाया। वो भूत सताता है। ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाला है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाय बिस्किट के लिए वो बैठे हैं। अरे चाय बिस्किट छोड़िए साहब, अपने घोटालों के काले कारनामों के दस्तावेज तो प्रस्तुत करिए। डोडा में रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से वहां के मुकामी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ला धांधिया वार्ड नंबर 11 म्युनिसिपल काउंसिल डोडा के मुकामी लोगों ने रोड कनेक्टिविटी की फौरी जरूरत पर तवज्जो दिलाने के लिए आवाज उठाई है। ये सड़क न सिर्फ मुकामी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट बन रही है, बल्कि इमरजेंसी सूरत हाल में भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जहां पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि जो मरीज है उसे जो हॉस्पिटल पहुंचाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से हुई है और वहाँ के लोगों की तरफ से कहा गया है कि रोड कनेक्टिविटी पर जल्द से जल्द काम किए जाए ताकि इलाके में बेहतर राब्ते और यकीनी बनाया जा सके और आवाम के मसाइल को भी जल्द से जल्द हल किया जा सके। मुकामी लोगों की तरफ से ये अपील की गई है। जहाँ पर तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़क न सिर्फ मुकामी लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में रुकावट बन रही है, बल्कि इमरजेंसी की सूरत में भी लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है। इसी पर हमारे साथ वसीम गट्टू ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम बताएगा कि ये कहाँ की तस्वीरें हैं और कितना दूर इलाका है और अभी तक वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी क्यों नहीं है? बिल्कुल देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। डोडा हेडक्वार्टर के अंदर ये तस्वीरें पहले आप देखे थे कि डोडा का जो हिली एरियाज थे, जैसे तेसा थे या बाकी सारे एरियाज जो हमारे थे, वहां से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती थी। चारपाई पे पेशेंट को लाया जाता था। मगर अब आप देख रहे हैं कि डोडा हेडक्वार्टर पे म्युनिसिपल कौंसिल का जो वार्ड नंबर 11 है, वहां की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से। ये कल की तस्वीरें, दरअसल कल एक शख्स ने हमारे साथ जब राब्ता किया तो ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई। ये देख सकते हैं आपकी म्युनिसिपल कौंसिल का वार्ड नंबर 11 है। ये दरअसल काफी देर ना डिमांड है वहां पे कि इस इलाके के अंदर रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। वहां पे आप देख सकते हैं कि 5 फुट इन लोगों को जाना पड़ता है। रोड कनेक्टिविटी नहीं है, गाड़ी इस इलाके के अंदर नहीं पहुंचती है। लगभग ये इलाका जिस तरह से बताया जाता है कि 600-700 के करीब ये इस इलाके के अंदर घर है, मगर आज तक उनको जो है रास्ता नहीं दिया गया, यानी कि 5 फुट ही उनको जाना पड़ता है। इंपॉर्टेंट चीज में ये है कि गुलिस्तान न्यूज ने ही पहले इस चीज को दिखाया था। रास्ता वहां पे बिल्कुल भी सही नहीं था और उसके बाद ही एक्शन हुआ था, रास्ता बना था। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं कि इस इलाके के अंदर रास्ता होना चाहिए, जिस तरह से तस्वीरों में भी देख सकते हैं आपकी पेशेंट को जब इस इलाके के अंदर लाया जाता है या पेशेंट को जब लेने की बारी होती है तो चारपाई का इस्तेमाल किया जाता है। इलाके के लोग जमा होते हैं, उसको मेडिकल कॉलेज लाया जाता है या दूसरी जगहों पे जब शिफ्ट करना हो या कोई बीमार हो, बारिश वगैरह जब होती है, बर्फबारी का जब टाइम होता है, तो तब भी इनको इस तरह का इस्तेमाल करना पड़ता है चारपाई का, या कुछ लोगों को जमा करके इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। हमने कुछ लोगों से जब बातचीत की, मकामी जो लोग हैं, उनका मानना है कि काफी देरना डिमांड है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस चीज को सुनते हैं, जमीनी सतह के हालात इसको जो सुधारने का काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने जो सहारा एडमिनिस्ट्रेशन का जिस तरह से बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से काफी ज्यादा अपील है, खास करके जो सरकार है, सरकार से भी
एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये लोग अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रास्ते की वसीम, तरफ जहां पर तवज्जो दें, लोगों की इसको तरफ से देखें तो कि मांग काफी की जा रही है, लेकिन ऑफिशियल्स की बात करेंगे तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि वहां पर ऐसी सूरत हाल क्यों नहीं है, रोड कनेक्टिविटी अभी तक क्यों नहीं है वहां पर? देखिए आता है, मैंने पहले बताया कि देर डिमांड है, और देर डिमांड को लेके अगर हम बात करें तो वक्तन फवक्तन हम भी, जब इन लोगों ने डिमांड रखी तब हमने एडमिनिस्ट्रेशन के कंसर्न महकमे के लोगों को पूछा, तो उन्होंने यही यकीन दहानी करवाई कि जल्द से जल्द इस रास्ते को देखा जाएगा और लोगों की डिमांड को जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। डिमांड को अगर पूरा किया गया होता तो ये तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि इनकी जो भी जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि देरना डिमांड है, इलाके के लोग परेशान है, तो मुझे लगता है अगर इनकी जेन्युइन डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा तो आने वाले टाइम में जिस तरह से इन लोगों का मानना है सड़कों पे आएंगे। तो उससे पहले अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को सुन रही है, समझ रही है और तस्वीरें देख रही है, तो मुझे लगता है जल्द से जल्द इस मसले को हल करना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जानकारी देने के लिए। वसीम गतू आपको अपडेट कर रहे थे कि डोडा की जो तस्वीरें हैं जहां पर रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तेतवाल इलाके में सिख ब्रिज के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 अफराद की जानें चली गईं। जराये के मुताबिक एक स्विफ्ट कार हादसे का शिकार हो जाती है, जिसके नतीजे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो जाते हैं। हादसे के बाद करीबी मुकामी लोगों ने उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक की। हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से है, अनंतनाग सीर हमदान बोलते हैं उसको। तो हम कल निकले थे घर से, वहाँ से रात भर हम श्रीनगर में ठहले। रात को 6:30 पौने 7 हम घर से निकले थे। तो रात भर हम श्रीनगर में थे, तो श्रीनगर से सुबह मॉर्निंग में निकले। हम इधर केरन वैली की तरफ जा रहे थे। अभी 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे पहले 2 गाड़ियाँ थी। हम तो कितने दोस्त थे आपके साथ? हम 6 दोस्त थे। 2 गाड़ी। उस गाड़ी में कितने थे? उसमें 3 थे, तीनों की डेथ हुई। तो सीर हमदान से। टाटा सोमो टैक्सी मालिकान यूनियन गुलमर्ग टंगमर्ग ने आज टंगमर्ग में एहतजाज किया। सुमो यूनियन टंगमर्ग गुलमर्ग के सदर रियाज अहमद, डीडीसी मेंबर इकबाल मीर और कुछ नुमाया समाजी कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाज में उनका कहना था कि हुकाम की जानिब से निजी और दीगर गाड़ियों को गुलमर्ग और टंगमर्ग में मुसाफिरों और सयाहों को नकलो हमल की इजाज़त दी जा रही है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ रहा है। और इस एहतजाज के बाद SHO टंगमर्ग, नायब तहसीलदार टंगमर्ग ने मौके पर आकर एहतजाजियों को यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल जो है आला अफसरान के नोटिस में लाकर हल करवाने की कोशिश की जाएगी। हमने आज तक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तकरीबन एक साल हो गया। हर जगह पर हमारी यूनियन की जो डीओ लेटर होती है, हर जगह हमने अपना दरवाजा इनका खटखटाया है कि गुलमर्ग में एक ऐसा निज़ाम बना हुआ है कि जो किसी की समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं मतलब समझाता हूँ आपको। 70% गाड़ियाँ जो है, 70% गाड़ियाँ जो इनलीगल गाड़ियाँ वहाँ से रन कर रही है। कौन सी गाड़ी? मैं आपको वजाहतन बताऊंगा कि कहाँ से गाड़ियाँ हैं। चंदूसा से, पचहार से, कलंतरा से, बारामूला से, उड़ी से, कुंजर से, मागाम से, खईपुरा से, बटपुरा से, बीरवा से, बड़गाम से, हर किसी डिस्ट्रिक्ट से गाड़ियां हैं। इन्होंने क्या किया है, डेरे ले लिए हैं गुलमर्ग में, डेरे रखे हैं गुलमर्ग में और गुलमर्ग में रन कर रहे हैं गाड़ियां। तो गुलमर्ग में इनलीगल गाड़ियां हैं, इनको इनलीगल ट्रांसपोर्ट है, इसको फिल फोर गुलमर्ग से बाहर किया जाए, क्योंकि ये हक इन मजदूरों का है। इन मजदूरों को ये हक मिलना चाहिए। जो विंटर में हम गाड़ियां तोड़ते हैं, विंटर में हम गुलमर्ग तक अपनी सर्विस रात में भी और दिन में भी देते हैं। कई ड्राइवर हमारे आज तक जख्मी भी हुए हैं, बर्फ की तोदे गिरने से जख्मी भी हुए हैं। रात में हमारे ड्राइवरों ने रास्ते में ही गाड़ियां रखी हैं और पैदल आए हैं। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट जो है अपने आप में एक बैकबोन है सिस्टम का। अगर ट्रांसपोर्ट रुक जाए तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, और आज वही हालत आज टंगमर्ग में देखने को मिल रही है। मगर इसके लिए ये मजबूर क्यों है, इस बारे में भी सोचने की बात है कि
इलीगैलिटी ट्रांसपोर्ट को लेकर इतनी बढ़ गई है कि आज इनको मजबूर होना पड़ा कि जिससे कि पब्लिक सफर कर रही है, मगर इनको भी मजबूरी थी कि इनको सुनने कोई रहा था और आज अपनी आवाज को सुनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ये इनको रास्ता पकड़ना पड़ा। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाका है और जितने भी इवेंट गवर्नमेंट कराती है वो हमारे गुलमर्ग को ही चूज करती है। उसको फैसिलिटेट कौन करता है? सिर्फ एक आप इसको नहीं, खेलो इंडिया से शुरू करिए। जितने नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट का मेन रोल रहता है। आपको ये समझना होगा, जब आप इन्हीं को दरकिनार कर रहे हैं, जब इनसे मतलब होता है तो आप मतलब निकालते हैं, जब मतलब खत्म हो जाता है आप इनको अनसुना कर देते हैं। लिहाजा इस वक्त जिस तरह के हालात बन रहे हैं, मतलब कि आम जनता को परेशानी हो रही है, आपको सुनना पड़ेगा और एकदम से आना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह से ये ज्यादा परेशानी का। डोडा जिले के डेडनी गांव में बिजली ना होने की वजह से मुकामी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये गांव डोडा शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर वाक़या है, जहां आज भी तकरीबन 15 घर बिजली से महरूम है। गांव के मुकामी लोगों ने बताया कि उन्हें बार बार आला हुकाम से राब्ता किया है और बिजली की सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त की है, लेकिन अब तक उनकी दरख्वास्तें नज़रअंदाज की गई हैं। मुकामी लोगों की तरफ से कहा गया कि अपनी मुश्किलात बयान करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली ना होने की वजह से उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है और उनके रोज़मर्रा काम मुतासिर हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो तवील अरसे से इस मसले के हल के मुंतज़िर हैं और उम्मीद रखते हैं कि हुकाम इस मसले पर तवज्जो देंगे ताकि उन्हें भी बुनियादी सहूलियातें फराहम की जा सके। आज तक बिजली नहीं पहुंची है, तो बड़े हमने रेजोल्यूशन भी आज तक दिए हैं बिजली के बारे में, लेकिन बिजली यहाँ पहुंची नहीं है। लगभग तो कितने घर हैं? यहाँ पर 10 घर हैं, 10 घरों को हमें लाइट आज तक हमने देखी नहीं है, अपनी ज़िंदगी में हमने लाइट यहाँ देखी नहीं है। तो इसलिए रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं सरकार से भी कि हमें बिजली पहुँचनी चाहिए, क्योंकि की भी आज तक बड़े रेजोल्यूशन भी हमने आज तक दिए, लेकिन लाइट हमारे यहाँ नहीं पहुँची है। क्योंकि जब हमारे ये जो हमारे कैंडिडेट हैं, चाहे राज्यसभा के हैं चाहे लोकसभा के, तो जब ये हमारे घरों में आते हैं वोट मांगने के लिए, हमारे गाँव में आते हैं, लेकिन इनको उस वक्त शर्म नहीं आती है। उस वक्त बड़े बड़े वादे ये हम लोगों के साथ करते हैं, लेकिन बाद में वो वादे पूरे नहीं करते हैं। आप बताओ कितना हम इन लोगों के पीछे चलते रहेंगे, लेकिन ये हमें बाद में कोई देखता नहीं। हमें अभी यूटी बना हुआ है, साथ में गवर्नर साहब आप खबर देखेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये यूटी जो है ये कहने की बात है, ये इनको भाषण देने की है। जो भाजपा सरकार जो है इनको भाषण देने के लिए यूटी की बात है, यूटी की बात करते हैं। लेकिन इनको अगर यूटी है, ठीक है यूटी है, या कहते हैं आज तक कि बीजेपी सरकार अगर 10 साल से चल रही है, ठीक है, बाकी ने कुछ नहीं किया, लेकिन भाजपा सरकार अगर चल रही है, ये अगर खुद भी कह रहे हैं कि हर घर में बिजली पहुंचनी चाहिए, हर घर में पानी पहुंचना चाहिए, लेकिन पहुंच क्यों नहीं रही है? जी, मैं लाइट के बारे में कहना चाहता हूँ कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो हमारे यहाँ तो लाइट पहुँची नहीं है। जो हमारा गांव है, अगला गांव, वहाँ पर तो सिंगल फेस पे लाइट चलती है। वो लगभग 30 साल से वो एक ही ट्रांसफार्मर 25 kV का, उस पर सिंगल फेस पे लाइट चलती है। लगभग 70-80 घर हैं, तो लगभग 400 के करीब जो हैं यहाँ पर आबादी है। तो ये यहाँ पर आप रहते हैं, कितने घर हैं यहाँ पर तो हमारा महला जो यहाँ पर तो 10-11 घर हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल लाइट नहीं है, ना लाइट है ना बाकी कोई भी सहूलियात यहाँ पर नहीं है। तो हम डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो डीसी साहब हैं बहुत अच्छे आए हैं, हम सुनते आ रहे हैं कि ये डीसी साहब बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह इन तक बात पहुँचेगी तो ये लाइट। न्यू कॉलोनी कच्छलमंद तराल की ख्वातीन ने आज म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि कॉलोनी तक जाने वाली राब्ता सड़क बारिश होने पर ज़ेरे आब आ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख्वातीन ने कमेटी से मुतालबा किया है कि वहां एक मौसर ड्रेनेज सिस्टम तामीर किया जाए ताकि बारिश के पानी की निकासी मुमकिन हो सके और लोगों को मुश्किलात से निजात मिल सके। मसल ये नाव त्रावन कुहल नो ये अहलदीस मस्जिद ये रोड यपरी नेर खोवर साइड अति ये गर 10 ये बसान ज्यादा बसान ये कहें वोन पतम लट गई टाउनस पे दोप दीतो ये सड़क कह 4 कतर रूद सामान ये प्रॉब्लम गसान मस्जिद पे हेकान नीर बच्चे स्कूल हेकान नीर नोतवान हेकान नीर ये सो प्रॉब्लम गई टाउनस पे होर योर यमो दोप यह गई RNBS तहत ये हेकान टाउन वाल कर कहें वन पेस तम मूजूब
तुम बुलावन क्या चोरे कतर रूद समान तम अगर सेर फल त्रावान तथ टाउन वाल गोड़ अनिव परमिशन मामूली बनावो लेटरिंग पॉइंट तथ अनिव परमिशन यम सात क्या योतन क्या ये क्या वन ये क्या दलील ये क्या प्रॉब्लम ना हेकान दोन कदमन तक पकित नोतवान बेमार बच्चे शुर कह कहन यप हेकान पकित मस्जिद पाकस पे हेकान कह नीरत तमें मूजूब योतन कहें वन वो मसल ये बनाइन ड्रेन योतन यीन ये बनाइन ड्रेन असल पे बे दिन ये सड़क मरम्मत कर अत क्या गो पोज अत दपो बसान ये ना टाउन नाव कत पे टाउन गाड़ी वन पे टाउन फीस तन कमिक टाउनस पे बसान वन सा कत टाउनस मन बसान आब समान ना बच्चे हेकान पकित ना बड़ तो ना लकट ना आब समान या दीतव ड्रेन अस क्या खोत गुनाह कम कर आज यप हेकान पकथ बस पान ओटवान बस हेकान पकथ मे डाक्टरस नश गन बह कपर गसा बह गयस अड़ कन पत सामान वत पकुन बनान कह मे हेतमुत सारसी मो रोपये बहर आब सदन अंदर कह एहसास योकुन दिमहा नजर अत खोड़ बच्चे तक हेकान पकित कहन न ये बनोक सारसी गल कन जाय मज बह दिमक त्रावन मगर अत करतन गवर्नमेंट अगर टाउन फीस तो सोरे निवान अस थन अतन बहरान ब्रो कन यम कौन सजन यम कौन कर ड्रेन दीतन असल पे ना लड़ाई तो ना कहें यन 10-15 घर क्या दिन हाय तूफान परेशानी हद खोत ज्यादा छन बनान कह बच्चे हेकान पकित कहन हेकान पकित यह जान गसान बह दपान ड्रेन गसा दिन अगर सवाब हेन गक इंसाफ खुदा बन। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई मुहिम की शुरुआत की गई, जिस दौरान डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फ़खरुद्दीन हामिद ने मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर मुताल्लिका महकमों के मुलाजमीन समेत मुख्तलिफ स्टॉक होल्डर्स ने मुहिम में हिस्सा लिया और अहद किया कि वो अपने माहौल को साफ व पाक रखने में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे भी मौजूद रहे। रहेगी कि जूट बैग्स का इस्तेमाल करें। घर से हम शॉपिंग के लिए निकले, अगर हर कोई आज ये प्लेज कर ले कि हम घर से पॉलीथीन का बैग नहीं लेंगे, हम किसी भी दुकान से पॉलीथीन में जो भी सामान खरीदना नहीं खरीदेंगे, हम घर से अपना बैग लेंगे जूट का या कोई भी जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का बना हो और बहुत सस्ते दामों पे आजकल अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने मकसद में काफी हद तक। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अचबल में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई मुहिम की शुरुआत की गई। बीएमओ डॉक्टर अख्तर हुसैन और उनकी टीम ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और सफाई सुथराई के अज़्म का हल्फ लिया। कि जो आज पूरे इंडिया में जो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया है, इसको हम कहते हैं स्वच्छ पखवाड़ा जी। इसमें क्या है कि सफाई सुथराई जो है ये गवर्नमेंट ने ये क्या कि ये 2 हफ्ते हर साल आता है कि जो आता है 15 अगस्त से पहले 15 अगस्त तक 1 अगस्त से 15 अगस्त तक 2 हफ्ते के लिए ये होता है ये प्रोग्राम जी। इसमें क्या है कि हमारे सारे जो भी सेंटर्स है जो भी एरिया है उसमें अवेयरनेस करनी पड़ती है कि सफाई सुथराई की और करनी भी खुद भी करनी पड़ती है जी। इसका इनिशिएटिव उठाना पड़ता है। हमने यहाँ प्लेज उठाया है और आज भी हमने जो आज का दिन है सैनिटरी वर्कर्स है, सैनिटरी वर्कर्स है, उनका चेकअप मेडिकल चेकअप करना है, सफाई सुथराई के लिए उनको अवेयरनेस देनी है और जो प्रोग्राम्स है वो चल रही है हर जगह। आज भी वीडियो ऑफिस में हमारा टीम है, 2-3 जगह टीम है, जो भी हमारे सेंटर्स 41 सेंटर्स हमारे अपने हेल्थ सेंटर्स है, उनमें भी ये प्रोग्राम। इसके साथ